16 अप्रैल नवरात्रि की अष्टमी पर चुपचाप कर लेना एक मुट्ठी धनिया का प्राचीन काल के समय का महा उपाय माता रानी जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाए। आपका घर आपकी हर मनोकामना होगी। पूरी इस उपाय को करने के बाद जीवन में चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। धन दोस्तों, इस साल की नवरात्रि को खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं और कल 16 अप्रैल को नवरात्रि की अष्टमी पड़ने जा रही है, जिसका हमारे हिंदू धर्म में एक बहुत ही विशेष और खास महत्व होता है। क्योंकि वेद पुराणों में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि नवरात्रि की अष्टमी के दिन जो भी उपाय किया जाए उसका पलट करके एक व्यक्ति को लाभ अवश्य ही मिलता है। अगर आपने व्रत रखा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने व्रत नहीं रखा है तब भी अगर आप कल नवरात्रि की अष्टमी पर चुपचाप एक मुट्ठी धनिया का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं तो इस उपाय को करने के बाद तुरंत ही आपको आपके जीवन के समस्त प्रकार के आर्थिक कष्ट दिक्कत समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी। और जैसे ही आप यह उपाय करेंगे साक्षात माता रानी जी का आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके बाद आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लग जाएगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, इस बार की चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। इसका समापन 17 अप्रैल को होगा। वेद पुराणों में शास्त्रों में लिखा हुआ है कि चैत्र नवरात्रि में माता रानी जी स्वर्ग से धरती पर वास करने आती है और बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, उस उपाय का लाभ आपको जरूर मिलेगा। इसीलिए पूरी दुनिया के जितने भी तांत्रिक होते हैं, पंडित होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वह चैत्र नवरात्रि का इंतजार करते हैं, क्योंकि इस दौरान आप कोई भी पूजा पाठ कर लें उसका आपको लाभ जरूर मिलता है। और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 16 अप्रैल यानी नवरात्रि की अष्टमी के दिन एक मुट्ठी धनिया का उपाय कर लिया तो आपको माता रानी जी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक मुट्ठी धनिया का उपाय करके कैसे आप माता रानी जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि घर पर जब भी दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है, तो इस दिन आपके घर वाले एक मुट्ठी धनिया खरीद कर लाते हैं, उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और उसको घर की अलमारी में तिजोरी में रख देते हैं, क्योंकि धनिया का सीधा संबंध ढंग से होता है। और किसी भी पवित्र दिन पर, जैसे कि नवरात्रि हो गई, दिवाली हो गई, इस दिन पर अगर आप धनिया का उपाय कर लें तो आपको इसका लाभ जरूर मिलेगा। वेद पुराण लिखा हुआ है कि धनिया में माता दुर्गा जी की दिव्य शक्तियों का भी वास होता है। इसीलिए नवरात्रि के दौरान धनिया का उपाय किया जाए तो वह कभी भी खाली नहीं जाता है। और आपको सिर्फ कल नवरात्रि की अष्टमी के दिन चुपचाप एक मुट्ठी धनिया का उपाय करना है और माता रानी जी की कृपा से आपके जीवन में आपको आपके समस्त प्रकार के आर्थिक कष्टों से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में धन की वृद्धि होगी। आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। इस उपाय को करने के बाद साक्षात माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा होगी और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए,
जय माता दी, जय माता रानी जी की। दोस्तों, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन में वृद्धि का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि कल के बाद आप करोड़पति बन जाएं, माता रानी जी के आशीर्वाद से कल के बाद आपकी अलमारी, आपकी तिजोरी हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी हुई रहे, तो कल शाम को आपको सिर्फ यह उपाय करना है कि सूर्यास्त जैसे ही हो जाए तुरंत आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर पर जो भी पूजा घर है, जहां भी माता रानी जी की कला चित्र रखी है, वहां पर आपको जाना है। आपके घर पर माता रानी की चौकी लगाई गई है तो बहुत अच्छी बात है, वहां भी आप जा सकते हैं। सबसे पहले पूजा घर पर आपको घी का दीपक जलाना है, एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको 4 लौंग, 3 कपूर और 1 मुट्ठी धनिया रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 4 लौंग, 3 कपूर और 1 मुट्ठी धनिया रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लेनी है। पोटली को हाथ में पकड़ने के बाद आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अगर आपको दुर्गा चालीसा नहीं आता है तो किसी भी पूजा घर से आपको दुर्गा चालीसा की पुस्तक मिल जाएगी। और 11 नंबर माता रानी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय होता है। जब आप 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें, तुरंत ही आपको इस पोटली को ले जाना है और अपनी अलमारी में, तिजोरी में दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने कल सूर्यास्त को कर लिया तो यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। इस उपाय के बारे में तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जो चैत्र नवरात्रि की अष्टमी के दिन किया जाए तो कभी भी खाली नहीं जाता है। अगला उपाय है शुक्र ग्रह का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, शुक्र ग्रह जो होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है। जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह है उसका साथ देता है, वह व्यक्ति अपने आप करोड़पति बन जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ दे, तो कल सूर्यास्त के बाद आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है। एक लाल कपड़ा बिछाना है, उस पर सिर्फ 1 मुट्ठी धनिया रख देना है और इस कपड़े की पोटली बनाने के बाद घर पर एक घी का दीपक आपको जलाना है। पोटली को अपने हाथ में पकड़ने के बाद आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। इस पोटली को अपने उस कमरे में आपको रखना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। और अगली नवरात्रि को इसी पोटली को आपको किसी भी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर देना है और नई पोटली बनाकर अपने कमरे में रख लेना है। देखिए, अगर इतना उपाय आपने कर लिया तो यह पोटली माता रानी जी के उस आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी, जिसके बाद हमेशा आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उससे आपको फायदा पहुंचेगा। यह एक ऐसा उपाय है जो नवरात्रि की अष्टमी के दिन किया जाए तो एक व्यक्ति का शुक्र ग्रह उसका साथ देना शुरू कर देता है। दोस्तों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे तो एक बात को समझ लीजिए, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और आपको सिर्फ यह करना है कि कल घर पर 11 रोटियां बनवानी हैं। हर रोटी पर थोड़ी सी धनिया रख देना है और किसी भी गाय को अपने हाथों से खिला देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो मानकर चलिए आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा और 33 कोटि देवी देवताओं के साथ माता रानी जी का पूरा आशीर्वाद आपको मिलेगा, जिसके बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे।